एक्सक्यूज मी पापा। कुछ रह गया था कहने को? वो खाला को डॉक्टर के पास लेके गई थी तो डॉक्टर ने रिमाइंड करवाया था कि 2 दिन बाद आपको भी जाना है। डॉक्टर समीर अभी आकर गया, तुम्हारी मेहरबानी से। रूटीन चेकअप के लिए कह रहे थे। रिमाइंड करवाने के लिए शुक्रिया। पापा थैंक यू सो मच, आपने अदिल को नहीं बताया। शुक्रिया अदा करना है तो राह का करो, वरना शायद मुझे आज सब कुछ बताना पड़े। थैंक यू। मुझे सबसे पहले आप ही को थैंक यू बोलनी है। सिद्रा 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 कम ऑन, तुम्हें क्या हो गया मेरी जान? तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं तुम्हें सीरियस नहीं ले रहा? अरे मैं आई डू टेक यू सीरियसली। मैंने मजबूर किया सोचने पर। तुम मुझे ना इस बात पे सोचने पर मजबूर करते हो, क्योंकि तुम हमेशा मुझे टाल देते हो। शादी का जिक्र सुनते ही तुम बात बदल देते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे टाइम पास समझते हो? हाँ देखो मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ कि आई हैव बीन वेरी लेजी, मैं अपने फादर से बात नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो। देखो शादी का फैसला जो है ना बहुत सीरियस फैसला होता है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं अपने फादर से बात करूंगा। तो पता है सिद्रा, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करने के लिए दिन रात सोच रहा हूँ और मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। इवन मैंने अपने फादर से बात भी की है कि मुझे एक सेपरेट बिजनेस स्टैब्लिश करके दें जिसमें मैं काम करूँ, अपने करियर पे फोकस करूँ और इतना कुछ कमा सकूँ कि सारे तुम्हारे ख्वाब अपने बलबूते पे खुद पूरे कर सकूँ, ताकि हमारा फ्यूचर साथ में सिक्योर हो सके। मैं तुम्हें फ्यूचर में जाने का थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारा फ्यूचर बनना चाहती हूँ। शक्ल देखी है, साथ चलेगी मेरे फ्यूचर में। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती? देखो हम ना मिलकर कुछ सोच लेंगे, क्योंकि तुम्हारे ख्वाब मेरे भी तो ख्वाब है ना। सिद्रा तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, बल्कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। सलमान कभी कभी ना मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें खो ना दूं। ना 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 ना, तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना मेरी जान, बल्कि तुम ऐसा सोच भी कह सकती हो। मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, हमें बहुत सारे ख्वाब पूरे करने हैं और वो भी मिलके। अच्छा तुम सब्र करो, मैं तुमसे बात करता हूँ, जरा मेरे डैड की कॉल आ रही है। ओके ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई, बे यार जान अजाब कर दिया इसने, बे जान ही नहीं छोड़ी। शादी 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 लगा के रखा हुआ है इसने। हाँ तो कर ले, अच्छी लड़की है। शरीफ वरीफ ना आज के जमाने में कुछ भी नहीं होता, इस सारी लड़कियों ने ना ढोंग रचाया हुआ होता है। समरीन, समरीन, किन सोचों में गुम हो? मैं तो थक सी गई हूँ, पर सोचती हूँ कि तुम इतना दुख सहने के बाद यहाँ जिंदा कैसे उतारा? तुम्हारा दिल नहीं करता अपनी बेटी से मिलने के लिए?
दिल तो बहुत चाहता, पर हिम्मत नहीं होती सामना करने की। तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हारा हक है तुम्हारी बेटी पर। जाना तो चाहिए, पता नहीं बड़े होकर कैसी दिखती होगी। तुमने देखा नहीं अपनी बेटी को? तो तुम्हें ज़ैनब से कहना चाहिए था ना, इसकी तस्वीर लाके तुम्हें दे। उसने तो बहुत बार कहा, पर मैंने ही मना कर दिया। लेकिन अब सोचती हूँ दूर से ही सही इसकी एक झलक तो देख ही लूं। मुझे तो हैरत होती है तुम्हारे सब्र पर। और मुझे देखो, अपने बेटे की तस्वीरों को रात दिन पता नहीं कितनी बार देखती रहती हूँ। तुमने अपने बेटे को अपनी गोद की गर्मी दी। तुम्हारे सब्र में और मेरे सब्र में बहुत फर्क। 5 साल गुजारे तुमने अपने बेटे के साथ, मैंने तो। वो तो तुमने भी चंद माह से गोद में लिया था ना। वो लम्स, वो तुम्हें कभी याद नहीं आता तारा? मैंने कहा ना समरीन, हिम्मत नहीं, वरना उसकी खुशबू तो अब भी मैं अपने आप में महसूस करती हूँ। क्या बदतमीजी है। कब से तुम्हें सोग में देख देख के मैं तो थक गई। अब जल्दी से अपना मूड ठीक कर लो, वरना इससे भी ज्यादा गलत कर सकती हूँ। मुझ मासूम के साथ और क्या गलत हो सकता है? मासूम और तुम? देखो, अगर तुम मासूम हो ना, तो फिर मैं तो कंफर्म जन्नती हूँ। Excuse me? हाय अरमान। सही वक्त पे एंट्री ली है तुमने। देखो ना, मैं कब से इसे मना रही हूँ, तुम ही कुछ हेल्प कर दो। फिक्र मत करें, अब मैं आ गया हूँ। मतलब अभी मिठाई खाएंगी तो इनका मूड ठीक हो जाएगा। ये किस खुशी में? वो मैंने लास्ट सेमेस्टर भी टॉप कर लिया। हैं? वाह, दोबारा टॉप किया तुमने। कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ, शुरू से किताबें कीड़े रहे हो तुम, कभी थकते नहीं हो? नहीं, वो क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता ना। क्या? जोक था, हंसना था। ओह सॉरी। अच्छा, मैं तुमसे पूछ क्या रही हूँ, तुम मुझे जवाब क्या दे रहे हो? बताओ ना, हम क्यों नहीं करते टॉप? क्योंकि हम मेहनत नहीं करते, इसलिए। एक्सक्यूज मी, मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ, कामचोर नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। कोई काम करती हूँ बहुत डट के करती हूँ। डट कर काम करती हो? तुम बस उदास फिरती रहती हो, तुम क्या क्या सोचती रहती हो। उदासी ना इंसान को कमजोर कर देती है। हालात जैसे भी हों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं हिम्मत हार देती हूँ? किताबें पढ़ते पढ़ते चेहरे पढ़ना भी सीख गया हूँ मैं। वाह, वेरी नाइस, गुड वन, गुड वन। आप लोग मुझे मुबारकबाद नहीं देंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा, वैसे तुमने मुझे बताया था CSS का, इसका क्या हुआ? बस वही रह गया, दुआ करिएगा। वैसे एक बात है, मुझे लगता है तुम इंसान नहीं बल्कि रोबोट हो। इतना कैसे पढ़ लेते हो यार, मुझसे तो नहीं होता। क्योंकि ये सिगरेट नहीं पीता। एक तो ये, और दूसरा, जैसे आपको इश्क हो जाए ना, उसके लिए इंसान मेहनत करते थकता नहीं।
प्लीज। क्या 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 मुझे तो समझ नहीं आई। कुछ ज्यादा गहरी बात नहीं करती इससे। तो तुम उसकी बात की गहराई में जा रही हो? नहीं। तो फिर चुप करके यहाँ आओ। आओ मिठाई खाओ। उफ, हेलो। गुड। मैंने खिलाई थी। ओह सॉरी, खिला लो यार। दोनों का खा लूंगा। दोनों का हम गंदे हो गए। मैं कोशिश कर रही थी एक का हो। ज़ैनब, जी बेगम साहबा। लगता है तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है। वो तुम्हें डस्ट नजर नहीं आ रही, उसको साफ करो ना। बेगम साहबा मैंने किया तो था, लेकिन मैं दोबारा कर देती हूँ। क्या हो गया है? नजर के साथ साथ कहीं याददाश्त भी कमजोर तो नहीं होंगे? यही बेगम साहबा, अब तो इतने साल हो गए इस घर में, मुझे याददाश्त ना भी हो, आंखें बंद करके सारे काम कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि तुम इस घर में कितने अरसे से काम कर रही हो? बहुत साल हो गए बेगम साहबा। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरा अरमान छोटा सा था, तो माशाल्लाह जवान हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें तो सब कुछ पता होगा। मैं समझी नहीं बेगम साहबा। भाई मैं राहा की बात कर रही हूँ। राहा की कहानी तो तुमने सुनी होगी ना? बेगम साहबा कैसी कहानी? अरे अभी तो तुमने कहा है कि तुम इस घर में बहुत अरसे से हो। अब राहा की बात भी कोई पिछली सदी की तो है नहीं। उस सुबह पापा ने राहा को तुम्हारे पास छोड़ा था ना? अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तारा की शादी किससे हुई थी? ये तो पता होगा ना? मैं इस बारे में नहीं जानती बेगम साहबा। जानती तो तुम सब कुछ हो, मेरे आगे झूठ बोल रही हो। बेगम साहबा शायद हंडिया जलने की बू आ रही है, मैं देख कर। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? एक मामूली सी मुलाजमा होके मेरे आगे जबान चलाते हो? तुमने अभी क्या बोला है? मुझे जलन होती है? हाउ डेयर आसिया! ज़ैनब भी, आई एम सॉरी, आप किचन में चली जाएं। तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया है कि ज़ैनब भी इस घर की मुलाजमा नहीं है। बहनों का दर्जा रखती हैं वो, उन्होंने ख्याल रखा है हमारा। हमारा? इस हमारा में और कौन कौन है? आर यू मेंटल और व्हाट? अपने आप को ठीक करो, वरना मैं तुम्हें बता रहा हूँ शायद हम दोनों साथ नहीं रह पाएंगे। बस कर दो। अरे तुम लोगों ने ऑलरेडी इस घर का आधा पोर्शन इनको दे रखा है, अब क्या इनसे रिश्तेदारी भी करनी है? इनकी वजह से धमकियां दे रहे हो। इसको धमकी समझो या कुछ भी समझो, ये हरकत आइंदा नहीं होनी चाहिए। मुलाजिम वो होता है जो अपने काम की तनख्वाह लेता है। ज़ैनब भी जितना भी काम करती हैं इस घर में हम लोगों का 1 रुपया नहीं लेती है। तो हमारे लिहाज में तुम्हारी बातें सुन लेती हैं, वरना तुम उनका माजी जानती नहीं हो। क्या है इनका माजी? अदील मुझे भी जानना है, वही तो कोशिश कर रही हूँ। ऐसी क्या चीज है इनके माजी में जो तुम लोग मुझसे छुपाते हो? तुम्हारा इनके माजी से कोई लेना देना नहीं, अपने काम से काम रखो। आई एम वार्निंग यू, तुम सही कर लो अपने आप को प्लीज। मेरा वास्ता नहीं है, मैं बहू हूं इस घर की। मैं भी देखती हूँ कब तक आप इसको छुपा कर रखते हैं। जब तारीख दोहराई जा सकती है तो आपका माजी भी सामने लाया जा सकता है। देखती हूँ कैसे छुपाते हैं इसे।
जोर से नहीं, जोर जोर। लेकिन आप अपने हाथ तो एक जगह रखें। करेक्ट। मेरी बारी। नहीं। नाना जान, जो इंसान सच छुपाए वो आपकी नजर में कैसा है? शदीद अक्लमंद, मगर कभी कभी ये हिमाकत होती है। तो दुनिया में आप कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं ना? नहीं, तुम्हारी नानी से। कहते हैं कि औलाद की औलाद ज्यादा प्यारी होती है, तो क्या वो लोग झूठ बोलते हैं? बिल्कुल सच कहते हैं, तुम दोनों मुझे बहुत प्यारी हो। हाँ, लेकिन आप ज्यादा प्यार तो मुझसे करते हैं ना? जी नहीं, मुझसे ज्यादा प्यार करता है। अरे तुम दोनों मुझे बहुत प्यारी हो भाई, क्या हुआ? बतूल, बतूल, पापा बुला रहे हैं तुम्हें। और बाबा की बात सुनकर आती हूँ, सारी चीज मत खा जाना। देखा आपने, मामू ने बुलाया तो कैसे खुशी खुशी गई। कितनी बदकिस्मत हूं ना मैं, माँ रही नहीं, बाप को कभी देखा नहीं। अल्लाह ना करे कि तुम बदनसीब हो। अरे खुश नसीब हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, नाना तुम्हारा। पहले नहीं सोचती थी मैं इस सब के बारे में, पहले सवाल नहीं आते थे दिमाग में, पर मामी ऐसी चीजें कहती हैं कि मजबूर हो जाती हूँ, पर सवाल आते हैं दिमाग में। नाना जान, मैं अपने बाप को देखना चाहती हूँ, जिसने मुझे कभी नहीं देखा। आपसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? बेटा, बात सवालात के जवाबात जो है ना, वो वक्त देता है। अच्छे वक्त का इंतजार कभी रायगा नहीं जाता बेटा, इस बात पे यकीन रखो। आप पर यकीन है, उसे तो किसी और की फिक्र नहीं है। यही अच्छा काम किया बस तुमने। सब आप आराम करें, वरना मामू बोलेंगे मेरे बाप को परेशान कर दिया। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत एहसान किए हैं, उनमें से एक एहसान मेरा बेटा भी है। लेकिन आपने जो मामी से शादी करवाई है, ये बहुत बुरा किया आप। जोड़े आसमानों पे बनते हैं। आसमानों पे बना करते हैं, लेकिन ये वाला जोड़ आपने बनाया है। हाँ, तो गलतियां इंसानों से ही होती हैं। अम्मा भी, आपने ठीक ही तो कहा था, एक दिन मैं बहुत पछताऊंगी। देखें, आज आपकी तारा कितना पछता रही है। आज मैं किसी से शिकवा भी नहीं कर सकती, किसी के कंधे पर सर रखकर रो भी नहीं सकती। काश मैं आपकी बात मान लेती। ना आप हम सबसे जुदा होती और ना ही मेरी गोद यूं खाली होती। आपका कहा हुआ एक एक लफ्ज कितना सच्चा साबित हुआ है। मैं एक बार अपनी बेटी को मिलना चाहती, देखकर महसूस करना चाहती। बड़े साहब,
दवाइयां मैंने बेड के साइड टेबल पे रख दी। अच्छा किया। ज़ैनब जी? मुझे अदील ने बताया कि आसिया ने कोई बदतमीजी की आपके साथ। क्या करें बताएं, आसिया को मैंने हमेशा बेटी समझा, कभी बहू नहीं समझा, मगर वो नहीं समझी। I'm so sorry, उसकी तरफ से मैं माफी। नहीं बड़े साहब, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेगम साहिबा की कड़वी बातों की मुझे आदत पड़ गई है। आपने बिल्कुल अदील वाली बात की। वो भी अपनी बीवी के बारे में यही कहता है। बड़े साहब, आप और अदील साहब मेरे और मेरे बेटे के मोहसिन हैं। आप लोगों की वजह से ही तो आज मेरा बच्चा अरमान इतना अच्छा और काबिल इंसान बन सका। अरे नहीं, अरमान बहुत अच्छा बच्चा है। ज़ैनब, कभी कभी एक बात फांस की तरह चुभती है मेरे दिल में। क्या बड़े साहब? तारा अपनी बेटी को हमारे सुपुर्द करके पता नहीं कहां गई। बहुत तलाश किया मैंने उसे, मगर वो मिली नहीं। तारा अपनी बेटी को हमारे पास छोड़ के इस तरह से गायब हुई कि उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ पता नहीं चला कि वो कहां गई। अगर वो होती तो कम से कम राह को इस तरह आसिया की बात बेबात पे बातें ना सुननी पड़ती, ये दिन ना देखना पड़ता हमें। लेकिन हमारी राह अभी भी बहुत मजबूत है साहब। ये जो बच्चे होते हैं ना, जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं होता, कुदरत उन्हें मजबूत बना देती। हाँ, और आप भी तो उसका बहुत ख्याल रखती हैं, राजदार है आप उसकी। आप फिक्र नहीं करें बड़े साहब, राहा बीबी तो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। और रही बात अमानत की, तो मैं उसमें कभी खयानत नहीं करूंगी। ये घर और उसकी इज्जत सबको मैंने अपना समझा। एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ, पूछो गई। बड़े साहब, अगर आपको तारा बीबी मिल जाती तो क्या आप उन्हें घर ले आते, माफ कर देते? पता नहीं, मगर ये बात तय है कि मैं राह को उसको सुपुर्द कर देता ताकि चैन से मर सकूं। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हैं बड़े साहब? आपको अंदाजा भी नहीं कितनी जिंदगियां वाबस्ता हैं आपसे। मगर मैं दिन रात उसकी फिक्र में मुब्तला रहता हूँ ज़ैनब। फिक्र ना करें, परवरदिगार सब अच्छा करेगा। खालदा, एक काम करो, इसे उठाओ। नहीं उठ रहा? नहीं, भारी है। अच्छा, रहने दो। अरमान, अरमान! जी बेगम साहिबा। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये उठाओ, इसे ले जाके स्टोर रूम में रख दो। जी। एक तो इस घर में इतना कबाड़ खाना है, जी चाहता है हर एक्स्ट्रा चीज उठाऊं और बाहर फेंकूं। चलो इसे उठाओ। जाओ, बाकी के काम देखो।
अरमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे राहवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यहाँ रोज आती हूँ। हाथ में क्या है? ये वो सामान है, आसिया बी ने दिया था स्टोर में रखने के लिए। दिखाओ। देखो। फालतू सामान था तो उन्होंने कहा। बैठ जाओ। नहीं, कोई बात नहीं। अरमान, बैठ जाओ। वो दिल में आते हैं फेंक देती हैं। सबसे फालतू तो मैं लगती हूँ ना, उनका बस चले तो वो मुझे भी इस घर से बाहर फेंक दे। स्टोर रूम जा रहे थे? वो कमरा तो मेरा साथी है। तुम्हें तो पता है जब भी मामी बंद करती थी मुझे वहाँ बस बैठी रहती थी। कितना टाइम स्पेंड किया होगा ना मैंने वहाँ। बेवकूफ़ी का मुजाहरा करती थी। वो कैसे? इतनी कीमती चीज को अगर फालतू कहेंगे तो बेवकूफ़ी हुई ना। मैं कीमती हूँ? सबसे कीमती। मेरे दिल से पूछें। लेकिन तुम्हारे दिल में तो कोई और है। आपसे कुछ छुपा तो नहीं? लेकिन मुझे कुछ पता भी नहीं। आप क्या सोच रही हैं? अपनों को ढूंढ रही हूँ सितारों में। मूवीज में कहते हैं ना कि जब अपने दूर चले जाते हैं तो वो सितारे बन जाते हैं। बस उसी सितारे को ढूंढ रही हूँ। भूख लग रही है अम्मा, अब ले भी आओ। जब तक खाला नाश्ता ला रही हैं दुपट्टा जरा इस्त्री कर दो। क्या आप सोचने में वक्त लगाओगे? जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं आज स्कूल में। है ये क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारे करने के काम है। हटो, मैं करती हूँ। खाला कोई हर्ज नहीं है। जल्दी करो, अभी तक दुपट्टा नहीं इस्त्री हुआ। स्कूल में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं आज। दुपट्टा तैयार। वैसे आज सब तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहे होंगे? खाला इतनी बुरी चाय। क्या हो गया? रोजाना यही चाय पीती हूँ, आज कोई खास बात है क्या? अच्छा, आप कमरे से मेरा फोन ला के दो। कैसी लग रही हो? जैसे रोज लगती हो। वैसे यही सवाल रोज क्यों पूछती हो? तुम्हें पता है स्कूल में लोग मेरी हर चीज का बड़े गौर से मुआयना करते हैं। अच्छा, तो तुम्हें ऐसी कौन सी खास बात है? ये जानने के लिए कि मैंने कितने अमीर लोगों में शादी की है। तुम्हारी इज्जत रखने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे भी मैं तारा तो नहीं हूं ना जो तुम्हारी खातिर अपने हुस्न को राख कर लूं। आज मैं देर से घर आऊंगी, पूरे स्टाफ को ट्रीट दे रहे। ट्रीट? किस खुशी में? सालगिरह है मेरी, तुम्हें तो याद नहीं होगा। अच्छा, तो हैप्पी बर्थडे। कह के सुनने का कोई फायदा नहीं है। देर हो जाएगी मुझे। खाला, अपने लिए घर में कुछ खाने के लिए बना लेना। सिद्रा भी मेरे साथ होगी, हम कुछ खा के आएंगे।
अब जलने का क्या फायदा अम्मा? देखा ऊपर वाला क्या इंतकाम दिखाता है। क्या फायदा तेरी डिग्री का? अरे सुबह शाम ऐसी जली कटी सुनाती है। हाँ हाँ, मगर डिग्री मुकम्मल कहाँ की जहाँ उसके मुताबिक की नौकरी मिलती। गुलामी तो मुझसे होती नहीं, तो सोचा सलीम के साथ साझेदारी कर लूं। तुम्हारे कहने पर वो भी छोड़ दिया, तो अब क्या करूं? बीवी की गुलामी, इस बारे में क्या ख्याल है? वो तो मेरा फर्ज भी है और मुकद्दर भी, क्योंकि जो आपने मुसल्लत किया है उसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ? मुझे कुछ आता ही नहीं है। सलीम ने पैसे वापस नहीं दिए? जितने देने थे ना उससे कहीं ज्यादा ले चुका हूँ। तब इसका मतलब है सारा खर्चा नरमी नहीं उठाएगी। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहले भी तो वही खर्चा उठाती थी, बस बिल मैं भरता था, वो भी जो आपने मेरे नाम पे फाड़े थे। थैंक यू सो मच तारा कि तुमने मेरी एब्सेंस में सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज किया। कोई बात नहीं, इतना कोई खास काम था भी नहीं है। एंड आई एम सो सॉरी कि आने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया। एक्चुअली मैं दुबई से बेटी के पास ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। बीनिश मैडम, मैं भी अपनी बेटी से मिलने जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? बेटी? लेकिन तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में कोई तस्करा नहीं किया? ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे मैं बताती हूँ। और वैसे भी मैंने इस जगह को ही अपनी फैमिली समझ लिया है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करवाती हूँ। नहीं नहीं, मैं बस थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, उसे देखूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। इतने अरसे के बाद उसे मिलोगी तो क्या एक बार देखने से तुम्हारा दिल भर जाएगा? तुम ऐसा करो कि वहां अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहता हो ना तो तुम कुछ दिन रुक जाओ वहां पर। बल्कि तुम एक काम करो, मेरा अपार्टमेंट है वहां पर, मैं तुम्हें वहां का एड्रेस और तुम्हें वहां की चाबियां दे देती हूँ। तुम्हारा जितना दिन दिल चाहे तुम वहां गुजार लेना, ठीक है? अच्छा ये बताओ कि तुम जाना कब चाहती हो? मैं आपको कुछ देर में बताती हूँ। पापा, आप ऑफिस के लिए रेडी नहीं हुए? नहीं बेटा, आज मैं नहीं ऑफिस जा रहा, तुम देख लेना सब कुछ वहां पर। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है तो मैं रुक जाता हूँ? हाँ तबीयत ठीक है बेटा, बस ऐसे दिल नहीं चाह रहा मेरा। सही, ये आप फाइल छोड़ आए थे वहां पे। अरे थैंक यू। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनका ख्याल रखना। इनका ख्याल मैं हमेशा रखती हूँ, आपको कहने की जरूरत नहीं। और तो मुझे पता है तुम पापा का बहुत ख्याल रखती हो, बस मुझे आदत हो गई है कहने की। खुदा हाफिज पापा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हाफिज। क्या हुआ आपको? पापा आपको कुछ चाहिए तो नहीं ना? नहीं, वो राहा और बतूल भी क्या जल्दी चली गई? हाँ, उनकी आज क्लास थी। सब ठीक है ना? आप थोड़े अपसेट लग रहे हैं। नहीं नहीं, परेशान नहीं हूँ, बस दिल पे हल्का सा बोझ महसूस कर रहा हूँ। बोझ? कैसा बोझ? मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बेटी समझकर ही लाया था और बेटी समझा भी। तुम बहू ही निकली। अच्छा, आई इंसिस्ट, क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ है भाई, रात भर जागा हूँ इसलिए तबीयत थोड़ी सी बोझल हो रही है। ऐसी क्या परेशानी है आपको जो आप सो नहीं पा रहे? हाँ जानता हूँ भाई, बहुत फिक्र है तुम्हें मेरी। तुम सिर्फ इतनी कोशिश करो कि घर का माहौल अच्छा रहे, वरना रात को बुरे बुरे ख्वाब आते हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजान आपको याद कर रही हो सकता है वो आपको वहां याद कर रही हो और आप उन्हें यहाँ पे। बेटा जी, सफर मौत से पहले का हो या मौत के बाद का, तैयारी पूरी और हम सफर अच्छा हो तो सफर अच्छा ही गुजरता है। तुम अपनी तैयारी पूरी कर लो बेटा। अक्सर दिल दुखाती फिरती हो, दिल आजारियां करती फिरती हो, क्या पता मौत किससे पहले आ जाए। अल्लाह ना करे, मैंने किसका दिल दुखाया है? मेरी कोई ऐसी इंटेंशंस नहीं होती भाई। मैंने क्यों ऊपर जाना? अभी मेरी एज ही क्या है। मैंने तो बतूल के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं, उसकी शादी करवानी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है मुझे। ऊपर जाए मेरे दुश्मन, मैं नहीं। सिर्फ बतूल के लिए? अब राहा का कोई ख्याल नहीं? क्योंकि राहा का ख्याल करने के लिए आप और अदील हैं ना। मैं तो अपनी बेटी का ख्याल करूंगी ना। तुम्हारी खता इतनी बड़ी नहीं थी शायद, जितनी सजा तुम्हारे हिस्से में आ गई। बहुत देर करती तुम्हारा हक तस्लीम करने में।